विचार बिंदु। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इस पर हम विचार करें तो पाते हैं कितनी तरह के व्यंजन हैं और कितनी तरह के प्रभु हैं। दाल रोटी खाते हैं, पेट में आधार बनता है, तसल्ली मिलती है, भूख मिटती है। किसी को भी प्रभु बना लिया और गुण गाए, क्या विचार बिंदु रहा? कुछ नहीं। लेकिन कितनी तरह के प्रभु हैं, उनके कितनी तरह के नाम हैं। जैसे व्यंजन बहुत तरह के हैं, ऐसे प्रभु भी बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के धर्म हैं। दाल रोटी खाने से पेट का आधार बनता है, तसल्ली होती है, भूख मिटती है। ऐसा ही आप किसी धर्म को मानते हैं, किसी प्रभु को मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपस के झगड़े किस लिए हैं? ये पूरी पृथ्वी जो है, ये एक है। इसके कितने भाग कर दिए गए हैं। देश, प्रदेश, शहर, कस्बा, गांव, मकान, घर, ये सब। अपने देश की बात करूं मैं, यहाँ पर बहुत धर्म और इनमें हिंदू एक धर्म है, ऐसे ही मुसलमान एक धर्म है, और आपस का इनका जो कुकुर मुत्ते जैसे नेता बने हैं। हर पार्टी की अपनी मान्यताएं हैं, मगर इन पार्टियों का कोई आधार नहीं है। अपने अपने स्वार्थ हैं और उनके तहत ये आपस में उलझते रहते हैं। ऐसे ही धर्म, ऐसे ही प्रभु हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप स्वयं इस पर विचार करें तो आप पाएंगे आपका आनंद, आपका सुख किसी का मोहताज नहीं है। आप स्वयं विचार कर सकते हैं और उस विचार के सहारे
पहुंच सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब मनुष्य उसी एक अंग प्रत्यंग से बना है तो उसका विचार समान क्यों नहीं? मैं जब इस पर सोचता हूँ तो महसूस होता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और जो मेरी अनुभूतियाँ हैं वो मेरे लिए प्रामाणिक हैं। मेरे पास किसी धर्म, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, वो सच है। किसी और सच की आवश्यकता मुझे नहीं। संगीत एक वाणी का सही इस्तेमाल है। केवल एक सुर है, सा, और उसको आप भीतर ले लें वो आपको झुठला नहीं सकता। आपका अपना मार्ग है, आपका अपना ईश्वर है, आपका अपना प्रभु है। उसने आपको क्यों भेजा है, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसने आपको क्यों भेजा है इस पर विचार करें। आपको जो प्राप्त हुआ है वही सच है और वही आधार है।